तो आप सभी का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी की संडे से ही काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, 14 तारीख से ही। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो यूपीसी नेट का आपका एग्जाम है, इसमें कट ऑफ क्या जा सकती है इस बार, यानी कि लास्टली किस रैंक तक या किस नंबर तक हम समझ सकते हैं कि आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। उस पे हम पूरी डिटेल में एनालिसिस करके हम आपको बताने वाले हैं कि हाँ, लगभग इसके आसपास आप अगर हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज 100% मिल जाएगा, और आप किस रैंक तक हैं तो आपको ज़रूर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई करना चाहिए। तो आज हम ये बात करने वाले 100% क्या कट ऑफ हो सकती है अगर नए कॉलेज ओपन हो गए तो, और अगर नहीं ओपन हुए जो हमारे पुराने कॉलेज हैं तो, क्योंकि अभी तक तो नए गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं वो ओपन नहीं हुए हैं। जो भी 20-22 कॉलेज जो है बन गए हैं, 20-22 कॉलेज, लेकिन अभी वो चल नहीं रहे हैं, रनिंग में नहीं है, तो इसलिए हम उसको लेकर के नहीं चलते। लेकिन इन द केस इसमें से अगर कॉलेज ओपन हो जाते हैं, सीटें बढ़ती हैं, तो क्या हो सकता है कट ऑफ, उसकी भी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि अगर नए गवर्नमेंट कॉलेज ओपन नहीं हुए तो क्या हो सकता है। तो जो आपकी कट ऑफ है अंडर जो कैटेगरी की, वो 95 से लास्टली आपकी 98 जाती है। 98 में अगर आप यहाँ पर हैं, मैं जहाँ की बात कर रही हूँ, आप यहाँ पर हैं, तो आप अपने आप को समझिएगा कि आप सेफ स्कोर में हैं। ठीक है, आप जो है क्या है, बिल्कुल सेफ में हैं। लेकिन अगर आप इधर हैं तो मे बी चांसेस आपके कुछ परसेंट, मैं कह सकती हूँ 70%, 80% आपके चांसेस हैं, 70% कि आपका सिलेक्शन हो जाए गवर्नमेंट कॉलेज में सेकेंड राउंड में। मे बी अगर इससे आपके 2-4 नंबर कम है तो सिलेक्शन करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर आपके इससे 2-3 नंबर कम है, जैसे 95 के अलावा अगर आपके 94 या 93 हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो ज़रूर, या 90 भी हैं अगर आप, ठीक है, 90 भी हैं तो भी आपको ज़रूर, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर गवर्नमेंट कॉलेज ट्राई करने चाहिए। उसके बाद नहीं मिला तो आप प्राइवेट कॉलेज में चाहे तो ले सकते हैं, या फिर आपकी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो आपके पास 100 नंबर के आसपास जो बच्चे लेकर के आए हैं, उनकी जो रैंक आई है वो कितनी आई है, लगभग 500 से लेकर के हम देखें तो 600 के आसपास उनकी रैंक आई है। अभी 100 पे 20-30 बच्चे हैं, ठीक है, तो 550 के आसपास उनकी रैंक आई है। इस 100 पे 30 बच्चे, 40 बच्चे रहते हैं, तो उनकी किसी की रैंक 500 होगी, किसी की 550 होगी, किसी की 520 होगी, 530 होगी, इस तरीके से आपकी रैंक है। तो अगर आप 100 में देख सकते हैं तो 101 जो बच्चा लेकर के आया उसकी रैंक तो इससे ज़्यादा होगी। लेकिन जो बच्चे 99 लेकर के आए ना, उसकी रैंक 800 के आसपास है। ठीक है, 90 लाइन लेकर के आए हैं, 830 के आसपास है। लेकिन यहाँ भी कम से कम 50-60 बच्चे होंगे जो कि एक ही नंबर लेकर के आए हैं। तो ये एक ही नंबर पे इतने सारी रैंक के बच्चे हैं, तो किसी, अगर लास्ट वाले 99 को किसी को कोई कॉलेज, किसी को कोई कॉलेज, किसी को कोई कॉलेज, जो रैंक उनको मिला होगा उसके अकॉर्डिंग उनका जो है कॉलेज डिसाइड होता है। मेरी बात आप समझ सकते होंगे कि 99 नंबर, मान लीजिए 10 बच्चे ने पाया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे रैंक डिसाइड हुई है। ठीक है, तो अब वो 10 सीटें तो वो भरेंगे ना, 850 से 860 के आसपास 99 पे हैं। 101 जिन बच्चों का नंबर है उनके लगभग 500-600 के आसपास उनके जो है, आप कह सकते हैं 500 प्लस में ही उनका जो है रैंक बना हुआ है। इस तरीके से अगर हम 98 पे जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ भी 200-300 नंबर जो है, 200-300 रैंक जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि ये लगभग 1000 प्लस आ जाएगा। 1000 प्लस आएगा तो आप समझ सकते हैं हमारे पास कितनी ही सीट है, 1000 प्लस 1200-1300 मैक्सिमम हमारे पास सीट है, 1300 के कम में, तो उसमें आपको कितने ही कॉलेज मिल सकते हैं। तो एक नंबर अगर आपका जो है 98 से 97 तक जाते जाते आपके सारे कॉलेज इस अकॉर्डिंग आपके फिल हो जाएंगे। तो यही आपका डेटा है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी रैंक आई है। तो आप, अगर आपका नंबर 98 है तो समझिए कि हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी नंबर उससे कम है, 95 है, तो अराउंड कुछ चांसेस हैं। लेकिन अगर 90 भी हैं, 90 प्लस में आप 92, 93 हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई आपको करना है। ठीक है, काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज फिल करना है। वही हाल यहाँ पर ओबीसी के लिए है, 95 है तो मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, लगभग 100% है। लेकिन 92 है तो
भी हैं, कुछ परसेंटेज है 70-60% हम कह सकते हैं, लेकिन अगर तब भी आपके नंबर 87 के आसपास हैं, 88 के आसपास है, तो आप जरूर से जरूर जो है ओबीसी हैं तो जरूर से जरूर आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर अगर आपके नंबर 85 प्लस हैं, 85 है, ईडब्ल्यूएस है, तो भी आपको जरूर से जरूर गवर्नमेंट कॉलेज डालने हैं। लेकिन अगर आप 92 पे हैं तो आपका जो है नंबर आपका आया है, तो आपको मैक्सिमम चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है मिल जाएगा। 90% है तो 60-70% चांसेस हम कह सकते हैं कि आपको मिल जाएगा। ठीक है, 80 है, 90 नंबर आया है तो 100% चांस से मिल जाएगा। ठीक है, और ये रैंक पर डिसाइड करता है, सबसे ज्यादा मैटर तो है रैंक करता है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। 100 में से अब किसी की 500 से किसी की 600 भी रैंक है, तो अगर जो लास्ट वाला जो डिजिट है, लास्ट वाला जो नंबर है, मान लीजिए 92 पर ही सीट जो है फुल हो जाती है, तो 92 बहुत सारे बच्चों के होंगे, तो मैक्सिमम हो सकता है ऊपर वाले 30 बच्चों को मिल गया हो, नीचे वाले 30 बच्चों को ना मिले। तो ये नहीं समझना है कि मैंने कट ऑफ गलत बता दिया या मैंने नंबर आपको गलत बता दिया। मैं बता रही हूँ आपको कि रैंक के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। जैसे मैंने कहा कि 100 बच्चे हैं, ठीक है, अब 91 नंबर पे मान लीजिए किसी कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, अब उस कॉलेज में 40 ही सीट है, अब वही लास्ट गवर्नमेंट कॉलेज है, अब इसमें से 40 ही बच्चा जाएगा, बाकी 60 बच्चे 91 नंबर वाले जो है रह जाएंगे। ठीक है, तो यही पूरा खेल होता है रैंक का। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा जो काम करता है वो काम करता है रैंक। लेकिन रैंक में अब इस तरीके से बच्चों का डेटा आया है, या जो 101 नंबर वाले हैं वो लगभग 500 से 600 के बीच में लेकर के रैंक अपनी आए हुए हैं, तो इसी अकॉर्डिंग हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपका नंबर है इतना तो आपका कट ऑफ में आ सकता है। और अगर 85 है तो श्योर है लगभग कि आपका एसटी से है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। 80 है तो भी जो है 60% चांसेस है। लेकिन अगर आपके पास 75 प्लस भी है तो भी ज़रूर से ज़रूर आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि बच्चे सीट छोड़ देते हैं। जब बच्चे सीट छोड़ देते हैं तो मे भी चांसेस होते हैं कि आप जो है हाई रैंक पे एडमिशन मिल जाता है, और जिस सेशन में बच्चे सीट नहीं छोड़ते हैं तो उस सेशन में क्या होता है कि नहीं मिल पाता है। बस यही खेल होता है। इसके बाद 70 है पीडब्ल्यूडी से, तो पीडब्ल्यूडी में जो है मिल जाता है, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं रहते हैं तो कोटा में मिल जाता है। 65 भी है, इनफैक्ट 60 भी है, 55 भी है, तो भी आप ज़रूर से ज़रूर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करिए। ये तो केस हो गए कि अगर आपके पास जो है गवर्नमेंट कॉलेज नहीं नए ओपन होते हैं तो। लेकिन अगर इन द केस गवर्नमेंट कॉलेज ओपन हो जाते हैं तो ये जो कॉलेज हैं 20-22 लगभग उतनी ही सीट आपकी और जो है बढ़ जाएगी। तो और लेकिन ये भी खेला होता है कि लास्ट में जो डिजिट है, नंबर है, क्योंकि 90 प्लस वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, 80 प्लस वालों की बच्चों की संख्या उससे भी ज्यादा। जितना ज्यादा आप लो नंबर पे आते जाएंगे, जैसे 85, 86, इसके बाद 84, 83, 81, उतने ही ज्यादा जो है रैंक बढ़ती जाएगी। मतलब 85 के जैसे पहले हमने बताया कि 101 नंबर पे मतलब 100 बच्चे थे 101 नंबर ले आने वाले, लेकिन यहाँ पर 86 ले आने वाले लगभग 1000 बच्चे हो जाते हैं। इतना जो है फर्क आ जाता है, लगभग 500-600 बच्चे हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं एक नंबर पे कितनी सारी रैंक हो जाती है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा जो है इतना नहीं कि 2 गुना जो है नंबर उछाल मार देगा, जो है 5-7 नंबर 10 नंबर हम कह सकते हैं बढ़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके पास नए गवर्नमेंट कॉलेज ओपन हो जाते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी में आपका 86 नंबर भी है तो आपका एडमिशन के चांसेस आपके हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके नंबर 80 भी हैं, 80 प्लस भी हैं, तो भी अगर नए गवर्नमेंट कॉलेज खुलते हैं तो भी आपको अप्लाई करना है। इससे 5 नंबर कम भी है तो भी आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 84 है तो चांसेस है। ईडब्ल्यूएस में 79 आ गए यानी 5 नंबर कम हो गए तो भी चांसेस है। 78 हो गए, 80 में है तो भी चांसेस है ज़्यादा से ज़्यादा कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। एसटी है 73% है तो 73 नंबर आया है तो भी चांसेस ज़्यादा है, और 50 नंबर है पीडब्ल्यूडी में तो भी आपके चांसेस मैक्सिमम है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर इससे 2-4-5 नंबर कम भी रहेगा तो भी ज़रूर से ज़रूर नए कॉलेज ओपन होते हैं तो आप उनमें ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करिएगा। तो ये तो हो गया आपके कट ऑफ का खेल, और सबसे ज़्यादा डिसाइड करती है इसमें रैंक। इसलिए मैंने आप सभी से कहा है कि अपना जो है अपना रिजल्ट कार्ड यानी जो स्कोर कार्ड है और साथ में अपना एक फोटो, इसको पीडीएफ बनाकर क्या करना है आपको व्हाट्सअप करना है। क्या क्या करना है इसमें, इसी नंबर पर अपना जो है रिजल्ट और साथ में अपना फोटो भेजना है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मैटर करता है क्या, रैंक। ठीक है, रैंक मैटर करता है कि किस रैंक पे आपका एडमिशन मिलता है।
ठीक है? क्योंकि यहाँ पर एक ही नंबर पे बहुत सारी रैंक होती है, कभी 100 बच्चे, कभी 50 बच्चे। स्टार्टिंग में जो है कम बच्चे होते हैं, लेकिन जैसे-जैसे नंबर कम होता जाता है, संख्या बच्चों की बढ़ती चली जाती है। ठीक है? और अगर इस बार आपने तैयारी नहीं किया था या इस बार आप रह गए थे, तैयारी बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाए थे, तो दोबारा एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़ कर के ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से हम आपके साथ ज़बरदस्त तरीके से काम करेंगे और आपको सरकारी कॉलेज दिलाएँगे। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। लाइव क्लास, डाउट क्लास, क्लास नोट पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। ज़बरदस्त तैयारी इसमें आपको मिलेगी। अगर आप डायरेक्ट बैच लेना चाहते हैं तो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके, ये पूरा हमारा प्रोसेस है, इससे आप जो है बैच बाय कर सकते हैं। नहीं तो कोई कन्फ्यूज़न है तो डायरेक्ट इस नंबर पे फ़ोन करिए, सारी जानकारी आप ले सकते हैं। 2026 में अगर आपने 12th पास आउट किया है तो मुझे लगता है आपको 1 साल अपने आप को तैयारी को देना चाहिए और ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करके इस बार सिलेक्शन लेना है। तो अगर आप बैच लेना चाहते हैं न्यू, तो ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं।